कभी कभी दूसरी दुनिया से कुछ ऐसा आ जाता है जो हमारी दुनिया को हिलाकर रख देता है। और आज यही होने वाला था। धमाके की आवाज़ होती है और जंगल के पास दो बड़े गड्ढे बन जाते हैं। गांव वाले डरकर अपने घरों से बाहर निकलते हैं। मुखिया ने सबको इकट्ठा किया। वक्त बर्बाद करने का कोई वक्त नहीं था। अगर ये मॉन्स्टर नहीं रुके तो सुबह तक गांव का नामो निशान मिट जाएगा। गड्ढे से पहले एक हरा मॉन्स्टर निकलता है जो बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता है। मैं यहाँ हूँ और मैं इस दुनिया को अपना बना लूंगा। दूसरे गड्ढे से एक नीला मॉन्स्टर निकलता है जो हरे मॉन्स्टर से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक दिखता है। वह हरे मॉन्स्टर पर गुर्राता है, नहीं, ये दुनिया मेरी होगी, तुम यहां से चले जाओ। ये कोई सामान्य झगड़ा नहीं था। गांव वालों के लिए यह मौत का तांडव लग रहा था। दोनों मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं। वे पेड़ों को उखाड़ते हैं, पत्थर फेंकते हैं और जोरदार धमाके करते हैं। गांव वाले डर कर छिप जाते हैं। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये राक्षस कहां से आ गए? हमें बचाओ, ये तो पूरे गांव को तबाह कर देंगे। गांव वालों की योजना। गांव का मुखिया सबको इकट्ठा करता है और योजना बनाता है। गांव का मुखिया, हमें इन मॉन्स्टर को रोकना होगा, नहीं तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन ये तो बहुत ताकतवर हैं। हम क्या कर सकते हैं? मैंने सुना है कि पहाड़ों की गुफा में एक जादुई पत्थर है जो इन मॉन्स्टर को रोक सकता है। तो फिर देर किस बात की? चलो उस पत्थर को ढूंढते हैं। जादुई पत्थर की खोज। गांव वाले जंगल और पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे नदी पार करना, जंगली जानवरों से बचना और ऊंची चट्टानों पर चढ़ना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि उनकी कोशिश से ही उनका गांव बच सकता है। अंत में वे गुफा में पहुंचते हैं जहां जादुई पत्थर चमक रहा है। गांव वाले पत्थर को लेकर वापस गांव आते हैं। दोनों मॉन्स्टर अभी भी लड़ रहे हैं। गांव का मुखिया पत्थर को ऊपर उठाता है और उसकी चमक से दोनों मॉन्स्टर रुक जाते हैं और फिर वो पल आया। जादुई पत्थर की चमक ने दोनों राक्षसों को जड़ से रोक दिया। ये क्या है? मैं हिल भी नहीं सकता। ये पत्थर हमारी ताकत छीन रहा है। अब तुम दोनों को हमारे गांव से चले जाना होगा। यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। दोनों मॉन्स्टर शांत हो जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं। शायद हम गलत थे। हमें लड़ने की जगह मिलकर रहना चाहिए। हाँ, हमें इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ के लोगों ने हमें माफ कर दिया है। दोनों मॉन्स्टर गांव वालों को धन्यवाद देते हैं और आकाश में गायब हो जाते हैं। गांव वाले खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। आज हमने सीखा कि मिलकर रहने से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। और इस तरह दो मॉन्स्टर और गांव वालों की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। मिलकर रहो, खुश रहो। मोहन एक सरकारी स्कूल में स्कूल मास्टर था। वह छोटे बच्चों को हिंदी विषय पढ़ाया करता था। उस दिन भी मोहन रोजाना की तरह ही अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था। लेकिन तभी न जाने कहां से दो राक्षस उसकी कक्षा में आ जाते हैं। वह राक्षस बच्चों को अगवा किया करते थे और उनको जंगल ले जाते थे। उनको देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उनमें से दो बच्चों को वह राक्षस पकड़ लेते हैं
ए मास्टर, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो हमारे पीछे मत आना। फिर वह दोनों राक्षस उन दोनों बच्चों को वहां से लेकर भाग जाते हैं। मोहन यह सोचकर बहुत परेशान और दुखी होता है कि अब वो पिंटू और साहिल को कैसे बचाएगा। वह दोनों राक्षस उसी जंगल में उन बच्चों को ले आते हैं और एक बड़े पेड़ से उन्हें बांध देते हैं। अब हम आसानी से इस गांव पर कब्जा कर सकते हैं। हाँ, गांव वाले इन बच्चों को बचाने जरूर आएंगे। अब हमें बस थोड़ा इंतजार करना है। हा 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 हा। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। मोहन बेटा, कैसे भी करके हमारे बच्चों को उन राक्षसों से बचा लो। रमेश जी, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम सब एक साथ हो जाएं, तो हम जरूर कुछ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं मोहन? वो राक्षस तो बहुत खतरनाक और डरावने हैं। उन्होंने हमें भी बंदी बना लिया तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम सब रात के वक्त जाएंगे जब वह राक्षस सो रहे होंगे। तभी हम चुपके से बच्चों को वहाँ से छुड़ा लेंगे। इसके बाद कुछ ही देर में जब सूरज ढल जाता है और रात होती है, वह सभी गांव वाले उन बच्चों को बचाने के लिए निकलते हैं। मोहन हाथ में मशाल पकड़े हुए उन सभी को रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। उन सभी को वह दोनों राक्षस बहुत दूर खड़े हुए दिखाई देते हैं। वो देखो मोहन, मुझे वो बच्चे और राक्षस दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुझे भी। वो एक पेड़ के पास खड़े हैं। सभी जल्दी से वहां चलो, इससे पहले कि वह राक्षस हमारे बच्चों को खा जाए। और फिर वह सभी दुगनी फुर्ती से आगे बढ़ने लगते हैं। अरे वो देखो, कुछ गांव वाले यहाँ आ रहे हैं। इन गांव वालों को लगता है कि ये बच्चों को बचा सकते हैं। अब इन बच्चों के साथ साथ ये भी मरेंगे। हा 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 हा। बचाओ 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 बचाओ। हम बस आ ही गए चिंटू पिंटू, तुम बिल्कुल मत डरना। थोड़ी ही देर में सभी गांव वाले उन राक्षसों के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं। जब वह पेड़ के पीछे खड़े होते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों राक्षस तो खर्राटे मारकर सो रहे हैं। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोहन चिंटू पिंटू को बचाने का सोचता है। वह पेड़ के पास जाता है और उनको छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक वह दोनों राक्षस नींद से जाग जाते हैं। तुम्हें क्या लगा हम सो रहे हैं? हम तो सोने का नाटक कर रहे थे ताकि तुम्हें फंसा सके। अब तुम भी इनके साथ साथ मरोगे। हा 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 हा। अब सबसे पहले इस मास्टर को खाना पड़ेगा। लेकिन मोहन उसकी बातों से बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि वह निडर होकर उन राक्षसों के सामने खड़ा हो जाता है। वह मशाल लेकर उनका सामना करने के लिए तैयार था। बाकी गांव वालों पर उन राक्षसों का ध्यान नहीं जाता और वह छुपकर पीछे खड़े रहते हैं। मोहन अपनी मशाल से उन राक्षसों को डराता है। उसे पता था कि ऐसे राक्षस सिर्फ आग से डरते हैं। और फिर होना क्या था, वह राक्षस आग से बहुत ज्यादा डरने लगे और दूर भागने लगे। और अब राक्षसों के पास जंगल में भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और उन्हें वहां से भागना ही पड़ा। इसके तुरंत बाद सभी गांव वाले चिंटू पिंटू के पास आ जाते हैं और उन राक्षसों को हराने की खुशी मनाने लगते हैं। चिंटू और पिंटू भी यह देखकर बहुत खुश होते हैं।
रमेश और सुरेश उन दोनों को पेड़ से खोलते हैं और इस तरह सभी गांव वालों का बच्चों को बचाने का मिशन पूरा हुआ। इसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट जाते हैं और इसके साथ ही कहानी का अंत होता है।